बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल है ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें आमतौर पर एग्ज़ाम में आ जाता है भी, दैट इज़ गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ध्यान रखना, इट इज़ गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की गॉस थ्योरम बेटा, इसमें इसकी इंटीग्रल फॉर्म है बेटा। और इंटीग्रल फॉर्म में मीन्स, इंटीग्रल फॉर्म का मतलब है कि ये आपका इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। मतलब गॉस थ्योरम जो है इंटीग्रल फॉर्म में, और उसके बाद हम करेंगे गॉस थ्योरम इन डिफरेंशियल फॉर्म में। ठीक है। नाउ फर्स्ट इसकी स्टेटमेंट। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अगेन स्टेटमेंट का मतलब इट इज़ ए थ्योरेटिकल डेफिनेशन। उसके बाद एग्जैक्टली हम उसको मैथमेटिकल उसको लैंग्वेज में लिखेंगे। नाउ हेयर द गॉस थ्योरम, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगेन फिर ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका मतलब क्या है? सच दैट द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। इसका मतलब क्या है? उस जो कि सरफेस है उसमें टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, दैट इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, किसी क्लोज सरफेस के थ्रू। ठीक है। इज, अगेन ध्यान रखना इन सारी चीज़ों का, इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस व्हेन द मीडियम इज वैक्यूम। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, हर शब्द इसमें बोला गया है कि मीडियम जो है वो क्या है बेटा? वैक्यूम है आपका, एक। दूसरा सरफेस क्लोज्ड है, दो। तीसरा क्या बोल रहा है कि जो टोटल फ्लक्स है वो किसके बराबर है बेटा? इट इज़ 1/एप्सिलॉन टाइम्स जितना चार्ज उसके अंदर एनक्लोज्ड है। और इसको एग्जैक्टली अगर मैथमेटिकली लिखेंगे, ये मैथमेटिकली द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, एक्चुअली इसको बोलते हैं थ्रू ए क्लोज सरफेस एस एनक्लोजिंग ए नेट चार्ज क्यू इज गिवन बाय, ये मतलब मैथमेटिकल फाई, क्योंकि क्लोज चार्ज है ना, सॉरी क्लोज सरफेस है तो इट इज क्लोज्ड, तो इट इज सरफेस, इट इज ए सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू कितना बेटा? 1/एप्सिलॉन टाइम द टोटल चार्ज दैट इज क्यू एनक्लोज इन दैट सरफेस। नो कहता इफ नेट चार्ज क्यू इज आउटसाइड द, अगेन ये शब्दों का ध्यान रखना फिर बेटा, ये आपके उस क्लोज सरफेस के बाहर। कहता इफ द नेट चार्ज क्यू इज आउटसाइड द क्लोज सरफेस एस, अगर आउट उस क्लोज सरफेस के बाहर है, या दूसरी सिचुएशन क्या है? नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस इज ज़ीरो। दूसरी सिचुएशन क्या है बेटा? कि उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज जो है, नेट चार्ज ज़ीरो है। उन सिचुएशंस में, इन दो सिचुएशन में, या तो आपका क्यू उस क्लोज सरफेस के बाहर है एक, या उस सरफेस के अंदर नेट चार्ज ज़ीरो है। उस सिचुएशन में योर फाई विल बी इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स दैट इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट क्लोज सरफेस, इट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। ना बेटा इसका प्रूफ किया इसने, गॉस थ्योरम। ना प्रूफ के लिए अगेन यू स्टार्ट विद ए क्लोज सरफेस एस। ठीक है। इस क्लोज सरफेस एस का बेटा इसने स्मॉल एक पोर्शन काट लिया। अगेन यहाँ स्मॉल का करने का मतलब फिर इसको हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे बेटा। स्मॉल पोर्शन लिया हमने, और ये जो स्मॉल डी एस है, इसलिए इसको डी एस बोल रहा है भाई। इसका जो जो इसकी डायरेक्शन है दैट इज दिस। और बेटा ये जो आपका आर और ई की डायरेक्शन सेम है। ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और आर जो कि आपका यूनिट वेक्टर या अपना पोजीशन वेक्टर है इसका, तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पर कहता है ये दोनों आपस में क्या बना रहे हैं? एंगल थीटा। कहता है कंसिडर ए पॉइंट चार्ज, कहता है ए पॉइंट चार्ज क्यू, इसके अंदर ये प्लस क्यू बताया ना बेटा, enclosed या inside a closed surface S, the electric field intensity at an element of area ds is of the surface, distance कितना है बेटा? r from q, यहाँ से इसका डिस्टेंस बेटा r है इस q से, is given by, अगेन ये वैक्यूम है बेटा, ध्यान रखना, या वैक्यूम या एयर। तो हमारे पास बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई इज इक्वल टू, ऑलरेडी हमने किया, इट इज़ 1/4πε0 इस सिचुएशन में Q/r² r कैप। ओके। नाउ देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकली उसके बाद ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं, ध्यान रखना जरा। अब हम निकालना है बेटा इस स्मॉल एरिया में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। द एरिया डी एस इज गिवन बाई, नाउ डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। ई की वैल्यू बेटा अभी हमने निकाली। ओके। तो यहाँ से डी फाई निकल जाएगा,
तो डी फाई, इन दोनों के बीच में एंगल क्या बेटा, थीटा, फिर ध्यान रखना, ठीक है। तो इट इज़ क्यू ओवर आर स्क्वायर, आर कैप इट इज़ डॉट डी एस, मीन्स इस आर कैप और डी एस के बीच में एंगल कौन सा है, थीटा, बट इट इज़ कॉस ऑफ थीटा बिकॉज इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट। तो इट इज़ डी एस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये बेटा आपका क्या कांस्टेंट है बेसिकली, ये बाहर ये एज इट इज़ रहेगा डॉट डी एस कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर। ओके बेटा, ये क्या आपका इसी क्यों मैंने लग किया, दिस अभी हमने किया, इट इज़ सॉलिड एंगल। ये जो आपका स्मॉल एरिया है ये सॉलिड एंगल बना रहा है बेटा इस कोण से, यहाँ पर ये जो सॉलिड एंगल ये बोला, दिस एंगल इज सॉलिड एंगल। ये सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी है, डी एस कॉस ऑफ थीटा ओवर आर स्क्वायर, तो इसने इसको क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। नाउ वेयर डी ओमेगा इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द एरिया एलिमेंट डी एस एट ए पॉइंट। इस क्यू पॉइंट पर, इस क्यू पॉइंट पर ये जो डी एस है ये इतना सॉलिड एंगल बना रहा है। ये अभी हमने पीछे किया बेटा सॉलिड एंगल के बारे में, एंड द वैल्यू इज दिस। नाउ ये स्मॉल आपका एरिया ने जितना आपका सॉलिड एंगल बनाया, अब बेटा टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे। टोटल फ्लक्स निकालने का मतलब क्या, इस पूरे एरिए, इस पूरे सरफेस जो क्लोज किया है इसमें टोटल फ्लक्स कितना हुआ, तो यू विल इंटीग्रेट इट, दैट फाई इज इक्वल टू, एंड इंटीग्रेशन कौन से आई बेटा, सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, इट इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका क्या क्लोज डी ओमेगा। नाउ आपको पता है ये जो सॉलिड एंगल है, टोटल सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एनी क्लोज सरफेस क्या था बेटा, हमने किया, इट इज 4 पाई स्टर्डियन, इट इज 4 पाई। नाउ 4 पाई से 4 पाई कट गया, इट इज क्यू ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट। नाउ इट मीन्स योर फाई इज इक्वल टू योर दिस क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस, दैट इज इट इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज गॉस लॉ, अभी हमने किया, दिस इज गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाउ ऑल्सो इसकी बेटा इसको अलग फॉर्म में भी लिखा जाता है, कई बार इस तरीके से भी पूछ लेते हैं, प्रूव दैट दिस। नाउ डी हमने किया बेटा, इट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, अभी पीछे किया हमने, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी थी, एप्सिलॉन नॉट ई। नाउ इट मीन्स ये मैंने एप्सिलॉन नॉट बेटा इधर ले गया, तो एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू, राइट साइड में क्यू रह गया, तो इसका मतलब इट इज़ दिस इज डी डॉट डी एस इक्वल टू क्यू। कई बार बेटा इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, प्रूव दिस इज आल्सो ए गॉस थ्योरम, ध्यान रखना। बट यहाँ पर हम ई की जगह क्या यूज़ कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। नाउ इन केस द क्लोज सरफेस एनक्लोजेज मोर देन वन चार्ज, अब बेटा पहले अभी तो हमने एक चार्ज को एनक्लोज किया, कहता है एक से ज़्यादा चार्जेस हैं तब क्या होगा, तब इट इज़ वेक्टर सम। नाउ फाई इज इक्वल टू दिस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन टाइम, एप्सिलॉन नॉट टाइम कितना, पहले क्यू था, अब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर क्या है, इसको अब क्या प्लस किया तो किससे आया बेटा, इट इज सबमिशन, आई वेरी फ्रॉम 1 to n, इट इज क्यू आई। नाउ कहता है इफ द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस इज जीरो, अगेन वही चीज़ कहता है, अगर उस क्लोज सरफेस में नेट चार्ज जीरो होगा तो कितनी वैल्यू आएगी फाई की, इट विल बी जीरो, अभी पीछे बताया मैंने अभी आपको, ठीक है। नाउ ये जो बेटा आपकी है, दिस इज कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड इंटीग्रल फॉर्म, किसकी, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये सिचुएशन बेटा, यहाँ पर मैंने पहले भी बताया आपको, कहता इफ़ द पॉइंट चार्ज क्यू इज़ आउटसाइड, अगेन दो सिचुएशंस में, अगर क्यू इस क्लोज सरफेस के बाहर है या उस क्लोज सरफेस के अंदर क्यू की वैल्यू ज़ीरो है, उस केस में द फ्लक्स विल बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पर इसने 3-4 सिचुएशंस दी हैं बेटा, ये हमने पहले भी देखा था, आउटवर्ड जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव, क्लोज सरफेस के बाहर को, अगर इनवर्ड होगा दैट इज़ नेगेटिव। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, द नेट चार्ज एनक्लोज द क्लोज सरफेस। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज सरफेस के कितने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बेटा, जो नेट चार्ज उसके अंदर एनक्लोज है, ओके। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द क्लोज सरफेस के साइज पे डिपेंड नहीं करेगा बेटा, एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, ध्यान रखना, ये किस पे डिपेंड करेगा, दैट इज ओनली डिपेंड अपॉन द टोटल चार्ज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है डिफरेंशियल फॉर्म गॉस लॉ की, अभी हमने क्या बेटा, इंटीग्रल, दिस इज इंटीग्रल फॉर्म, एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, दिस एस ई डॉट या फाई या इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, मतलब एप्सिलॉन नॉट टाइम जितना चार्ज एनक्लोज्ड है इस सरफेस के अंदर। नाउ कहता है व्हेन,
अब यहाँ पर ध्यान रखना क्या कर रहा है कि कैसे चेंज करेगा इस इंटीग्रल फॉर्म को डिफरेंशियल फॉर्म में। व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए वॉल्यूम वी, अब बेटा चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया वॉल्यूम वी में सच दैट ये आपका रो है, इट इज़, इसको बोलते हैं बेटा इसको बोलते हैं हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। देन द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस एनक्लोजिंग द वॉल्यूम वी इज गिवन बाय, अब टोटल चार्ज क्यू इज इक्वल टू, ये बेटा इसका इसके बीच में ये रिलेशन है, क्यू इज इक्वल टू दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड हेयर वॉल्यूम इंटीग्रेशन, इट इज़ रो डी वी। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ क्यू, इस क्यू की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया बेटा किस में, ये जो इसमें, तो हमारे पास क्या आया बेटा, दिस ई डॉट डी एस क्लोज सरफेस एंड राइट साइड में क्या है, इट इज़ 1/ε0, और इसका बेटा हमने क्या किया बेटा, क्यू की जगह बेटा ये वैल्यू यूज़ कर दी, ओके। अब यहाँ पर इट मीन्स यू कैन राइट, ये बेटा इस ε0 को इस तरफ ले गया, ε0 ई डॉट डी एस इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन रो डी वी, इसी को एग्जैक्टली मैथमेटिकल है। अब बेटा यहाँ पर आप क्या करेंगे, ध्यान रखना जरा, अब यहाँ पर इसने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज़ किया है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बोलती है, इट इज़ रिलेटेड विद द सरफेस टू वॉल्यूम, ये तो मैंने बताया था आपको, एंड राइट साइड में डाइवर्जेंस आता है इस वेक्टर का। इट मीन्स दिस सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ ई ओवर दैट वॉल्यूम, जो सरफेस बंद करके जो वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है उसके ऊपर, ठीक है। नाउ इट इज़ डेल डॉट ई डी वी। नाउ इसका मतलब ये होगा कि मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, व्हेन वी रिप्लेस विद दिस, अगेन यहाँ पर हमने यूज़ की गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड यू विल गेट दिस वैल्यू। अब यहाँ पर से बेटा आपका क्या कट गया, ये इंटीग्रेशन कट गया, अब डिफरेंशियल फॉर्म रहेगी, ध्यान रखना जरा। अब क्या रह गया बेटा, इट इज़ ε0 डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो, बाकी कट गया बेटा। नाउ डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर ε0। नाउ दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म, ध्यान रखना डिफरेंशियल क्यों बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि ये क्या है बेटा, इट इज़ डेल, और डेल की वैल्यू कितनी है, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप, और दिस इज डिफरेंशिएशन, दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म, ध्यान रखना जरा। नाउ विच इज़ द गॉस थ्योरम इन डिफरेंशियल फॉर्म, यहाँ पर बेटा फिर वही चीज़ इसने थोड़ा सा, ऑल्सो डी इज इक्वल टू क्या बेटा ε0 ई, तो इट मीन्स डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो। अगेन फिर ध्यान रखना, हम बेटा इन दोनों फॉर्म्स में से किसी को भी हम पूछा जा सकता है, और इस फॉर्म तक डी तक पहुंचने के लिए आपको ई की वैल्यू निकालनी पड़नी इस तरीके से, ओके। नाउ फिजिकली वी कैन इंटरप्रेट दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बेटा, टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज और चार्ज डेंसिटी रो एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। नाउ दिस इज, ये जो आपके दो आर्टिकल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इनमें से कोई ना कोई आपको आ जाता है। इसके बाद इसके साथ जो जुड़ा हुआ है बेटा ये वो, दैट इज़ ये जो गॉस थ्योरम बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक में की ना बेटा हमने, कहता है उसकी एप्लीकेशंस। अब एप्लीकेशंस में हमारे पास कैसे, गॉस थ्योरम इज यूज टू डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर या डिफरेंट शेप्स में, अलग अलग शेप्स में सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेटा वो कैसे होगी, अलग अलग शेप्स में, ध्यान रखना जरा। फर्स्ट इसने जो एप्लीकेशन दी है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेन जो शब्द बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कहता है अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिकली स्फेरिकली सफ़ेयर के ऊपर, इस सफ़ेयर के ऊपर चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है इवनली, ठीक है। सिमेट्रिकल का मतलब चारों तरफ सेम। तो यहाँ पर हमारे पास बेटा तीन सिचुएशंस यहाँ पर इसने बताई हैं। एक कहता है फर्स्ट है आपकी एट ए पॉइंट आउटसाइड द चार्ज सॉलिड स्फीयर। बेटा ये जो अब ये पी क्या है, इट इज़ ए बेसिकली ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो कहता है ये जो पी है ये इस सॉलिड जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है या सफ़ेयर है इसके बाहर है, ओके। तो ये जो आपका बेसिकली जो आपका चार्ज सफ़ेयर है उसका रेडियस है बेटा कैपिटल आर, और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहाँ से हमने निकाल रहे हैं, दैट इज़ एक्स डिस्टेंस सेंटर से पी का। कहते कंसिडर ए सॉलिड सफ़ेयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है, ऑन विच द चार्ज क्यू इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। इस
स्फीयर पे चार्ज क्यू जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहता है लेट ए पी बी ए पॉइंट आउटसाइड द चार्ज सरफेस, इस चार्ज सरफेस के बाहर है पी पॉइंट, हुज डिस्टेंस फ्रॉम ओ कितना, इट इज ऑफ द स्फीयर इज एक्स। नाउ ड्रॉ एन इमेजिनरी स्फीयर ऑफ, अब यहाँ पर बेटा इसने किया क्या है, इसने इस पी पॉइंट को सरफेस पे लेते हुए एक इमेजिनरी इसने स्फीयर या सरफेस इसने ड्रॉ किया है। ये जो आपका डॉटेड में है ना, दिस इज इमेजिनरी, ये इमेजिनरी स्फीयर ऑफ, अब इसका है कहता है नेचुरली इसका कितना है, इसका रेडियस एक्स, एंड दिस इमेजिनरी स्फीयर इज, इस इमेजिनरी स्फीयर को बोलते हैं बेटा गॉसियन सरफेस। ध्यान रखना, ये बार बार शब्दों को रिपीट करेंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गॉसियन सरफेस। कहता द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस इज सेम, अगेन एंड इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, आउटवर्ड बाहर को। बेटा ये पर्पज़ क्या है, बेसिकली पर्पज़ ये हुआ कि इस गॉसियन सरफेस को इसने ड्रॉ किया। अब नेचुरली ये चार्ज किसके अंदर रह गया है, इसके अंदर रह गया ना, इसी के अंदर रह गया। जब इसके अंदर रहेगा तो इसके अंदर जो भी चार्ज होगा उसका आपका क्या आएगा बेटा, दैट यू कैन अप्लाई दैट गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाउ अब कहता है एज्यूम दैट, अगेन एज्यूम दैट द स्मॉल एलिमेंट एरिया डी एस ऑन गॉसियन सरफेस एट पॉइंट पी। ठीक है, अब यहाँ पर इस पी पॉइंट पे इसने एक क्या किया बेटा, इस स्फीयर पे एक छोटा सा, अगेन वही सेम तरीका, वही है सेम तरीका, यहाँ पर इसने छोटा सा एरिया काट लिया। ये जो इसका एरिया है डी एस, एंड हेयर डी एस और ई दे आर इन सेम डायरेक्शन, एंड देन कहता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अभी निकाली बेटा हमने ये डी फाई, इस स्मॉल एरिया में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, अभी निकाली पीछे वैल्यू हमने, दैट इज डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, एंड इट इज इक्वल टू, इट इज गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नाउ अब टोटल निकालना है बेटा, क्या करेंगे हम, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन, बट इट इज़ क्लोज्ड वन, क्योंकि ये ध्यान रखना ये क्लोज बेटा गॉसियन सरफेस का है, माइंड इट, होल गॉसियन सरफेस इज गिवन बाय क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। नाउ सिंस ई एंड डी एस आर पैरेलल टू ईच अदर, अभी मैंने बताया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालना क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ध्यान रखना जरा, और डी एस पैरेलल है, पैरेलल का मतलब क्या बेटा, थीटा इसके बीच में जीरो है, एंड थीटा इज जीरो, तो कॉस जीरो इज वन, तो क्या आएगा ई, इट इज सरफेस डी एस क्यू ओवर। नाउ सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, जो बेटा गॉसियन स्फीयर है देखा आपने, उसमें उसका जो रेडियस कितना है बेटा, दैट इज एक्स, यही ना रेडियस एक्स, तो इसका मतलब क्या होगा, इट इज़ 4 पाई एक्स स्क्वायर, इज इट, तो इट इज़ ई इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, एंड हियर E इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर एक्स, इज इट। ये आपकी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई। कहता है दिस एक्सप्रेशन, ये वाली एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज दैट फॉर ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस एक्स। कहता है हेंस द चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर बिहेव्स एज इफ, कैसे बिहेव करेगा, कहता है इफ द होल चार्ज, सारे का सारा चार्ज ऑन द सॉलिड स्फीयर आर कंसनट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये जो स्फीयर है इसके सेंटर में सारा का सारा चार्ज कंसनट्रेटेड है। दूसरी सिचुएशन बेटा, सेकंड सिचुएशन में कहता है अब ये जो सॉलिड स्फीयर है, ये जो सॉलिड स्फीयर है, कहता है अब जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है बेटा यहाँ की बजाय इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, जब इसके ऊपर आ गया ऑब्जर्वेशन पॉइंट, देन व्हाट हैपन, अब आपका रेडियस कितना बेटा आया आर, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, मेरी बात समझ गए। तो यहाँ पर अगेन सिचुएशन क्या है कि आपका यहाँ पर अगेन वो गॉसियन सरफेस बनाया, और जैसे आपने यहाँ पर बनाया अगेन एग्जैक्टली दैट, यहाँ गॉसियन सरफेस बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट ही यहाँ पर है, तो इसका मतलब अब आपका एक्स की जगह यू विल रिप्लेस द आर एंड यू विल गेट दिस वैल्यू, दैट इज ई इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। बेटा दो सिचुएशन होगी आपकी, एक आउटसाइड, दूसरा इनसाइड, ठीक है, स्फीयर के। अब कहता है एट ए पॉइंट इनसाइड द चार्ज स्फीयर, अब ये चार्ज स्फीयर है बेटा, अभी हमने किया, उसका रेडियस कितना था, कैपिटल आर, ठीक है। अब इस चार्ज स्फीयर के अंदर है बेटा ऑब्जर्वेशन पॉइंट, अब यहाँ पर इसने ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है, अगेन इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट को लेके इसने गॉसियन सरफेस बना दिया,
नाउ इस गॉसियन सरफेस का कितना रेडियस है बेटा, दैट इज एक्स। पर ध्यान रखना जरा, यहाँ पर एक्स जो है दैट इज लेस देन आर। दूसरी पिछली सिचुएशन में एक्स इज मोर देन आर। ओके, नाउ कहते लेट पी बी द पॉइंट इनसाइड द सॉलिड स्फीयर हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ओ इज एक्स। नाउ ड्रॉ एन इमेजिनरी सरफेस sphere of a radius x with center O. This sphere is called Gaussian surface। ये वाला ठीक है, जो जो डॉटेड है ना बेटा गॉसियन सरफेस है। अब कहता है इफ रो बी द चार्ज डेंसिटी। अब ध्यान रखना यहाँ पर हम चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज कर रहे हैं बेटा। कहता है इफ रो इज द चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर, इस स्फीयर की टोटल चार्ज डेंसिटी माइंड इट, जो टोटल चार्ज है उनकी डेंसिटी, दैट इज रो इज इक्वल टू चार्ज ओवर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब चार्ज कितना बेटा, टोटल क्यू। इस स्फीयर का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ध्यान रखना जरा, इट इज़ नॉट एरिया, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, नाउ देयरफॉर चार्ज ऑन गॉसियन सरफेस इज गिवन बाई। अब इस गॉसियन सरफेस के ऊपर चार्ज कितना हुआ, चार्ज ध्यान रखना जरा, तो कितना हुआ बेटा, यहाँ पर इसने क्या बोला, इट इज़ क्यू डैश इट इज़ इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस। ये बोला इतना है, क्यू रो इंटू वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस। नाउ हमारे पास बेटा ये रो की वैल्यू कितनी आई, क्यू ओवर दिस, ये बोली, और वॉल्यूम इस गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम कितना आया, इट इज़ 4/3 पाई। नाउ इट इज़ कितना है बेटा, एक्स क्यूब, इट इज़ इक्वल टू क्यू एक्स क्यूब ओवर आर क्यूब। ओके, अब यहाँ पर बेटा हम लगा रहे हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या बेटा, क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू डैश ओवर एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना जरा, ये बेटा हम यहाँ पर निकाल रहे हैं तो इट इज़ क्यू डैश, ये यहाँ पर वैल्यू क्यू है, इसमें कहता है ही सेज इट इज़ ए क्यू डैश, इट इज़ इक्वल टू 1 ओवर, अभी क्यू डैश की वैल्यू निकाल, इट इज़ 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स क्यूब ओवर आर क्यूब। कहता है सिंस ई एंड डी एस दे आर पैरेलल देन थीटा इज इक्वल टू 0, then it is equal to 1 over 4 pi epsilon naught, it is qx cube over r cube। now here now again it is a mathematical more ज़्यादा mathematical है, e बाहर निकाल लिया, it is closed surface ds is equal to 1 over epsilon naught into qx cube over r cube। ये क्या बेटा, it is surface area of the, again this is surface area again, तो area कितना बेटा, it is 4 pi x square। ओके, तो it means E क्रॉस 4 pi x square is equal to 1 over epsilon naught E into qx cube over r cube। इट इज़ इक्वल टू E की वैल्यू बेटा यहाँ से निकल गई, और कहता है E इज बाकी बेटा सब कुछ कांस्टेंट है, कहता है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। x क्या बेटा, x इज द डिस्टेंस किसका, फ्रॉम द सेंटर एंड द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। कहता है वेयर we observe that the electric field intensity inside the charged solid sphere is proportional to the distance of the point of observation x। ऑब्जर्वेशन कहाँ पर कर रहे हैं बेटा, p पर, p का डिस्टेंस सेंटर से कितना है बेटा, x। कहता है एट द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर के सेंटर में x की वैल्यू कितना बेटा, 0, तो सेंटर में E विल बी इक्वल टू 0, माइंड इट। कहता है जैसे जैसे आप सेंटर से बाहर को चलते जाएंगे at the center of the solid sphere, the variation of the electric field due to uniformly charged sphere with distance from the center of the sphere, ये जो सेंटर ऑफ द, जैसे जैसे सेंटर के आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन आएगी। सेंटर में 0, उसके बाद वो आपका इंक्रीज करती जाएगी, इट इज़ जस्ट लाइक दिस, इंक्रीज कर रही है ना बेटा, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या कर रही है बेटा, डिक्रीज कर रही, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 over x स्क्वायर। आज हम इतना ही करेंगे।